हेलो नमस्कार, वेलकम माई चैनल धर्म से जुड़े बधो। एक और कुंडली आई है। ये एक बच्चे की कुंडली है। तो जिन बच्चे की कुंडली है उनकी माँ ज़रा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तो वो बाल अवस्था में है। तो जो भी करना होगा, उपाय होंगे, जो भी सुझाव होंगे वो माता को ही करना है। और चूंकि ये कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, तो कर्क लग्न का सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध माता से है। तो ये पूरी कुंडली माता और पुत्र के बीच के एक तरह से कहा जाए 70% माता और पुत्र के बीच के संबंधों को लेकर है, और बीच में थोड़ा बहुत मंगल को लेकर के है। तो चलिए जानते हैं हम इस बारे में। और कोई भी कुछ ऐसी विषय छूट जाता हो, रह जाता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, और पूरा पूर्ण रूप से फलित भविष्यवाणी करना या फलित कथन कह देना अभी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इसमें धुरंधर होने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी नया नया सीखा है। तो कुछ छूट जाए तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और इसलिए मैंने 6 महीना इस चीज को फ्री रखा है, ताकि 6 महीना मुझे भी पूरी मेरी भी जो है प्रैक्टिस है वो पूरी हो जाएगी और कोई भी छूटेगा नहीं। हर चीज से, हर एंगल से हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनका जन्म जो है वो जन्म का नक्षत्र जो है वो भरणी है। भरणी प्रथम चरण में है। योग जो है शूल है। तो ये जो शूल योग होता है इसको शुभ की दृष्टि में नहीं देखा गया है, ठीक है। ये एक तरह से इसको सीधा सीधा कहा जाए तो ये अच्छा नहीं है। करण है, कौलव है, तो ये भी मतलब उतना बढ़िया नहीं कह सकते हैं। और इनकी राशि जो है वो मेष है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। लग्न जो है वो कर्क लग्न है, और लग्न ही इनका मृत अवस्था में है। तो ये लग्न को कितना भी मजबूत कर ले, कोई भी प्रयास कर ले, तो ये मतलब मृत अवस्था में 25% ही फल देता है। तो ये इनको 25% ही फल देगा। इनका तत्व जो है वो जल है। तो देखिए यहाँ पर इनके अंदर 2 चीजों का समावेश है। इनका जो तत्व है वो जल है, यानी इनका व्यक्तित्व तो ठंडा होगा, ठीक है। इनका व्यक्तित्व ये ठंडा होगा। ये बिल्कुल भावनात्मक प्राणी है, भावना में जितनी जल्दी बह जाएंगे। और लेकिन इनकी राशि जो है मेष है। तो मेष से मंगल है। तो मंगल क्या है? मंगल उग्र है, हमारा जोश है, हमारा पराक्रम है। तो जहाँ ये ठंडा होंगे वहीं ये इतने उग्र हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि इनका व्यक्तित्व 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। ये एक समय में बहुत शांत होंगे और एक समय में एकदम से उग्र हो जाएंगे। जितना जल्दी इनको क्रोध आएगा उतना ही जल्दी ये शांत भी हो जाएंगे। तो चलिए, इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, और लग्न ही जो है वो 0 से 4 है, जो कि सम राशि में है। तो ये जो है ये मृत अवस्था में है। और यहाँ पे 5 नंबर की राशि पर, यानी सिंह की राशि में, सिंह के घर में जो है शुक्र आके बैठ गए हैं। तो चूंकि चंद्रमा और शुक्र में आपस में जो है ये मित्र नहीं है, और 6 नंबर की राशि है यहाँ पर। जैसे ये हमारा जो होता है ये हमारा धन का भाव होता है, ठीक है। एक तरह से इसको कहा जाए ये बहुत अच्छा है। ये हमारा धन का भाव होता है और कुटुंब का भाव होता है। तो धन के भाव में सिंह राशि में, सूर्य की राशि में शुक्र का बैठना है, कहीं ठीक तो होगा। लेकिन अगर इन्होंने शुक्र को इग्नोर किया, शुक्र ग्रह का मतलब शुक्र ग्रह का लक्षण होता है अपने आप को हाइजेनिक रखना। जितने भी आप लोग देखते होंगे आज के युग में स्मार्ट बने रहना, नहाएंगे तो नहीं लेकिन परफ्यूम ज्यादा लगाएंगे, नहाएंगे तो नहीं लेकिन कपड़े प्रेस वगैरह ज्यादा पहनेंगे। तो ये सब क्या है? ये शुक्र है। तो शुक्र का कथन है कि आप जितना हाइजेनिक रहेंगे हमारा प्रभाव जो है उतना अच्छा रहेगा। तो अगर ये शुक्र को बढ़िया रखेंगे तो यहाँ पर ये जो धन भाव है ये धन भाव है, तो ये कहीं ना कहीं इनके फेवर में रहेगा। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। ये है पराक्रम का है, यानी हमारे कर्म का है, हमारी एक तरह से हमारी प्रतिभा का है। तो यहाँ पे बुध की राशि आके बैठ गई है, कन्या राशि है जो कि बुध की राशि है। तो एक तरह से कहा जाए चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ भी सही नहीं है। ये हमारा सुख का भाव है, माता का भाव है।
तो माता के भाव में देखिए यहाँ 7 नंबर के शनि जो है वो अपनी उच्च की राशि में आकर बैठा हुआ है, और साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो राहु हर किसी की कुंडली में वक्री ही होता है, राहु जो होता है वो वक्री होता है, वो उल्टा चाल ही चलता है। तो देखिए यहाँ शनि जो है वो भी 11 नंबर की डिग्री से बैठ गया है, अपनी सम राशि में, अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो ये सुख भाव है, ये धन भाव है, ये पराकर्म भाव है, हमारा कर्म का भाव है, ये हमारा सुख भाव है। यहाँ से हमारा पता चलता है कि हमारे जीवन में कितना सुख होगा, भवन मकान इतना जितना भी होगा वो हमारा सुख का भाव होता है। क्योंकि ये माता का स्थान है और यहाँ राहु आकर बैठ गया है, तो राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ आपको दिमाग को भ्रम कर देता है, घर में अशांति फैलाता है, कलह का माहौल बनाता है और माता को मानसिक परेशानी देता है। तो कहीं न कहीं ऐसा संजोग बन रहा है तो होगा ही। और शनि है तो सुख भाव में बैठा हुआ शनि तो देरी से होगा, ठीक है। जो भी होगा, धन होगा, मकान सुख जो भी होगा वो देरी से होगा, क्योंकि शनि की चाल बहुत ही धीमी है। जितने भी ग्रह हैं उनके गोचर जो होते हैं वो कुछ 1 महीने के हैं, कुछ 1.5 महीने के हैं। चंद्रमा तो 2 दिन का है, 2 दिन के बाद चंद्रमा दूसरी राशि में हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि 2 दिन पहले मूड ठीक था, 2 दिन बाद मूड ऑफ हो गया, आज मूड खराब है, कल परसों मूड ठीक हो जाएगा। तो चंद्रमा बिल्कुल एक तरह से बहुत ही, जितना जल्दी आप उसकी कलाएं घटते बढ़ते देखते हैं उतनी, मतलब एक तरह से वही चीज है, राशि में उतना ही जल्दी वो परिवर्तन करता है। लेकिन शनि जो है वो सबसे धीमी गति से एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। एक राशि से जाने में उसको दूसरे राशि में परिवर्तन करने में उसको 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो मान लीजिए इनका मकान सुख होने में इनको जो 2 साल के अंदर होने वाला होगा, हो सकता है इनको 4 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, पर होगा जरूर। शनि देरी से देते हैं पर देते जरूर है। लेकिन शनि जो है वो कर्म पे डिपेंड है, अगर ये कर्म करेंगे, संघर्ष के साथ करेंगे और मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। यहाँ पंचम भाव पर देखिए 8 नंबर की राशि आई हुई है, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि भी यहाँ बुध का है। तो देखिए यहाँ ये छूट गया, ये हाँ लग्न का रह गया, सूर्य लग्न में ही सूर्य बैठ गया है। देखिए एक तो ये अग्नि हो गई, मेष राशि मंगल की अग्नि हो गई, और लग्न में सूर्य आके बैठ गया है जो कि 12 डिग्री पर है। तो ये भी है, ये भी कह सकते हैं बाल्यावस्था में है, ठीक है। सॉरी, ये युवावस्था में है, ठीक है। ये युवावस्था में 12 डिग्री से है और सम राशि है में, तो ये युवावस्था में है। तो जहाँ ठंडा होगा वहीं सूर्य की अग्नि होगी, तो इनको सूर्य की आराधना करनी होगी। अगर ये सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को अपने फेवर में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो होगा सूर्य से संबंधित जो चीजें होंगी उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके जीवन में सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों का समावेश रहेगा। कहा जाए तो चंद्रमा ठंडा है, सूर्य और मंगल में अग्नि है, एक अग्नि है और एक उग्र है, तो ये 3 चीजों का समावेश रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारे पिता का, ये हमारे पढ़ाई लिखाई का भाव है, ये हमारे पुत्र, हमारे संतान का भाव है। तो देखिए हमारा लग्न है, यहाँ पर लग्न की दृष्टि यहाँ पर 5वें भाव पर पड़ रही है, तो ये कर्क लग्न है, ये चंद्रमा की राशि है और यहाँ पे 8वीं वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि है, मंगल की है, तो चलिए ठीक है, मंगल है तो जोश है, तो अच्छी बात है। यहाँ 6th हाउस में 9 रंग गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि तो है लेकिन गुरु यहाँ आके बैठ गया है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी डिफिकल्ट वाली चीज कह सकते हैं आप, या मुश्किल कह सकते हैं, जो भी आप समझे। 3 ग्रह जो हैं, 3 ग्रह गुरु बुध मंगल, जितने भी ग्रह हैं वो यहाँ व्यय भाव में आके बैठ गए हैं, ठीक है। व्यय भाव में बैठ गए, ये 8 और 6 नहीं सॉरी 6 नंबर की राशि यहाँ के बैठ गई है, 8 नंबर की भी यहाँ के बैठ गई है, और इसका भी, इसका तीनों के जो ग्रह हैं वो यहाँ पे आके बैठ गए हैं, ठीक है।
ये 7th हाउस है, 7th हाउस है। 7th हाउस में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर मकर है। तो मकर में जो मकर का स्वामी जो है शनि है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल करेगा दाम्पत्य जीवन के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। 8 नंबर हमारे एक तरह से हमारे आयु का भाव होता है। तो आयु के भाव में देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये शनि की राशि है। तो शनि जिस भी भाव 8th हाउस में या तो खुद शनि बैठे हो, ठीक हो, 8th हाउस में या तो खुद शनि बैठे हो, या फिर शनि की राशि आ गई हो, या फिर शनि की 7वीं दृष्टि आ गई हो, तो वो इंसान को दीर्घायु बना देती है। तो ये यहाँ पर एक फेवर में आ गया, यहाँ पे बहुत अच्छा है। शनि इनकी उच्च राशि में भी है और यहाँ पे इनकी आयु के घर में आके बैठ गया है, तो ये ठीक है। ये इनका भाग्य भाव है। भाग्य भाव में गुरु है, गुरु की राशि आ गई है। तो गुरु की राशि यहाँ है और गुरु जो है यहाँ पे आके बैठ गया है। तो गुरु की राशि है और यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पे गुरु, तो इनकी पूरी जन्म कुंडली में गुरु जो है इनके लिए कारक है, ठीक है। कारक है इसलिए है क्योंकि यहाँ से भाग्य भाव में गुरु आके बैठना, तो एक तरह से कहीं ना कहीं चंद्र और गुरु की आपस की एक तरह से मिलना बता सकते हैं। तो ये वाकई में अच्छा है। और यहाँ हमारे नौकरी का, जीविकापार्जन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे केतु आके बैठ गया। तो देखिए राहु को खराब माना जाता है, लेकिन केतु जो होता है ना, राहु किसी चीज को खराब करता है, लेकिन केतु जो होता है किसी चीज को अच्छा करने की कोशिश भी करता है। एक तरह से केतु जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया। इसके पीछे एक और कहानी है, वो बताना रह गया, हम बता देंगे आपको। तो केतु यहाँ पे आके बैठ गया है, ठीक है। तो केतु 1 नंबर की राशि के साथ बैठ गया और चंद्रमा 1 नंबर की राशि में। तो ये शीतलता है, ये उग्र है और ये कहीं ना कहीं जो है वो बचाव का कार्य करेगी। तो शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है, ठीक है। शनि की 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जीविकापार्जन जो होगा वो शनि से संबंधित होगा, जो भी कह सकते हैं शनि से संबंधित होगी। और यहाँ धन भाव में जो है वो शुक्र की राशि बैठ गई है, तो बहुत ही अच्छा बात है। शुक्र अगर धन भाव में हो, हमारा लाभ भाव में हो, हमारे सुख भाव में हो, हमारे सप्तम भाव में आके बैठता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मिला जुला के कहा जाए कि अगर ये संघर्ष करते हैं, अगर ये मेहनत करते हैं, तो इनके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये व्यय का भाव है, ठीक है, ये व्यय का भाव है। तो यहाँ पे मंगल का आके बैठना, बुध का आके बैठना, गुरु का बैठना, तो गुरु का आकर बैठना है। तो एक तरह से कहा जाए कि व्यय तो होगा, लेकिन गुरु है जो धर्म है, तो वो किसी धार्मिक चीजों में ये पैसे निकालेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ठीक ही है। लेकिन बुध का आके बैठना, वो भी अपनी स्व राशि में आके बैठना है, जो कि कर्क की शत्रु राशि है। तो व्यय में आके बैठना, तो ये यहाँ भी ठीक चीज नहीं है। मंगल है तो इसकी राशि कर्म भाव पर आकर के यहाँ पे व्यय भाव में, तो देखिए कर्म भाव की राशि यहाँ पे आके बैठ गई है। तो एक तरह से यहाँ पे इनका जो है ना बाहर कह सकते हैं कि जन्म स्थान से दूर होकर अगर ये कार्य करेंगे, जन्म स्थान से दूर होकर अगर ये यहाँ कार्य करेंगे, तो इनको सफलता मिलना तय है। जो कि आजकल की एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में जिसको विदेश योग कहा जाता है। तो विदेश योग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अमेरिका या फॉरेन जाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, अगर वहां से हटकर आप दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि ये जाने का भाव है। तो जाने के भाव में इनका मंगल आ गया, इनकी राशि यहाँ पे आके बैठ गई है। तो जाने के भाव में अगर यहाँ पे करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर अगर ये करेंगे, तो कहने का तात्पर्य है कि इनको जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो देर सवेर होगी जरूर, ठीक है। और लाभ भाव में शुक्र आके बैठ गया, तो होना तो तय है। और यहाँ पे शुक्र का आकर बैठना है, सुख धन भाव में यहाँ भी होना तय है। यहाँ पे शनि आके बैठ गए हैं माता सुख में, तो यहाँ भी अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है। तो मिला जुला के कहा जा सकता है कि इनको मंगल को बलि बनाना होगा, मंगल को बल देना होगा। तो मंगल के आराधना जो भी उपाय बताए जाते हैं वो उसको करना होगा। और शुक्र को लेकर थोड़ा बहुत केयरफुली होना रहेगा, इनको हाइजेनिक रहना होगा, शरीर की साफ सफाई रखनी होगी।
और जब ये यंग अवस्था में पहुंचेंगे तो कह सकते हैं कि खैर इनकी माता से बात होती रहती है, तो ये बाद में बताएंगे इनको बातें हम। देखिए इनकी विषमोन्त्री चल रही है दशा, तो अभी इनकी शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 2023 तक चलेगी। तो सबसे बड़ी सबसे लंबी टाइम वाला जो महादशा चलती है वो शुक्र की ही महादशा चलती है। तो 2020 में इनकी स्टार्ट हुई थी जो कि 2030 तक चलेगी, ठीक है, 2030 तक चलेगी। उसके बाद इनकी जो महादशा होगी वो सूर्य की प्रारंभ होगी। 2030 के बाद सूर्य की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो सूर्य जो है इनके लग्न में बैठा है और युवा अवस्था में है, तो अगर ये सूर्य को बल दे देंगे अपने जीवन में तो जरूर यहाँ पर सूर्य से संबंधित जो चीजें होती हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। तो 30 के बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी, तो सूर्य की महादशा जो है वो 6 वर्षों की होती है। तो 30 से 36 वर्ष तक इनको जो है वो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं यहाँ पर मतलब मान सम्मान कह सकते हैं, या फिर जो भी इनको प्राप्त होगी वो अवश्य होगी अगर यहाँ पर सूर्य को बल दे देते हैं, ठीक है। और ये अंतरदशा है तो ये सब कुछ दिनों के लिए ही चलती है। यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया, सूर्य जो है वो सम है। क्यों सम है? तो क्योंकि वो कर्ण के साथ चंद्रमा के साथ बैठ गया है, तो बल देंगे तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा होगा। बुध भी है सम है क्योंकि वो स्वराशि में बैठा है। तो यहाँ पे सबसे खराब कह सकते हैं आपको राहु है, तो राहु के उपाय आपको करने होंगे क्योंकि राहु जो है वो माता के भाव में बैठ गया है, तो माता को ज्यादा परेशानी होगी। और राहु के साथ शनि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। शनि की 7.5 अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, शनि की 7.5 अभी स्टार्ट इनकी नहीं हुई है। गोचर से देखने पे पता चलता है तो ये स्टार्ट नहीं हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे भावनात्मक, मैंने पहले ही बता दिया, भावनात्मक स्वभाव है और आलस है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके धन भाव में शुक्र आकर बैठ गया है। तो शुक्र जहाँ बैठता है उससे एक घर आगे को बल दे देता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनके अंदर आलसपन होगा, मान सकते हैं। और देखिए यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्र ग्रहण दोष इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। तो इसके लिए इनको वही शिव जी की आराधना है और कोई उपाय नहीं है। राहु का दान है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि ये मेहनत करने से जरूर होगा। और यहाँ पे ये विष्णु आराधना गुरु इसलिए है क्योंकि गुरु जो है वो व्यय भाव में आके बैठा हुआ है, ठीक है। और इसकी एक राशि जो है यहाँ पे 6th हाउस में आकर बैठ गई है, तो इसको ठीक नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए हमने बताया, कह सकते हैं कि इनको मंगल को जोर देना होगा, मंगल का उपाय करना होगा। साथ ही साथ इनको जो है वो गुरु का भी पूजा करनी होगी, तभी इनका गुरु जो है वो अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। और चूंकि सेंटर में, केंद्र में राहु केतु हैं, तो इनको शंखपाल नामक काल सर्प दोष बन रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, वही मानसिक अशांति देगा क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, तो मन में राहु का समाना कहीं ना कहीं मानसिक अशांति देना, मतलब जाना है कहीं और, लेके चल जाएगा कहीं और। तो इनको कहने का मतलब पूरी कुंडली में इनको राहु को शांत करना है और मंगल को बल देना है और गुरु की आराधना करनी है, ठीक है। तो देखिए शुक्र और चंद्र को बेहतर करें, चंद्रमा बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं राहु जो होगा वो निष्फल हो जाएगा। और हाँ, मानसिक अशांति, घर में कलह और माता क्योंकि माता के भाव में ही आके बैठ गया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत दृष्टि का चुनाव हम कर लेते हैं। देखिए गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु की 7वीं दृष्टि अपने ही राशि पे पड़ रही है। तो ये एक तरह से कष्ट का भाव है
तो 7, 8, 9 यहाँ भी और यहाँ भी पड़ रही है, तो ठीक नहीं माना जा सकता है। हालांकि हर भाव के अलग अलग दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह भावों के भी दो पहलू होते हैं। तो अगर ये दुख का भाव है और ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है तो वहीं पर दीर्घायु का भाव है, और वहीं पे ये जो होता है वो हमारे एक तरह से क्या कह सकता है, शत्रु पे विजय का भी भाव माना जा सकता है। तो अगर ये गुरु को बल देते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी युवावस्था में जो भी इनके परेशानी खड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो होंगे वो शत्रु पे विजय पा लेंगे। ठीक है, तो इसको 2 पॉइंट से देखा जा सकता है। जहाँ ये कष्ट देगा, कहने का मतलब है कि गुरु जब खराब दृष्टि देता है, कहने का मतलब जब वो खराब फल देता है तो शरीर में मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, शरीर में मोटापा बढ़ाव या फिर लीवर से संबंधित जो परेशानियां होती है वो कराता है, तो वो तो करवाएगा ही, लेकिन अगर इसको शांत करेंगे, इसको अपने फेवर में रखेंगे तो ये शत्रुओं पे विजय भी करवाएगा। ठीक है, यहाँ भी है तो यहाँ भी वही बात है, इनकी आयु बढ़ाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रहा है तो आयु को बढ़ाएगा भी। सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सूर्य की 7वीं दृष्टि इनके दाम्पत्य जीवन पे आ रहा है, और शनि की राशि है तो कहीं ना कहीं जो है वो दाम्पत्य जीवन में करवाहट करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि हो या फिर सूर्य उस भाव में 7म भाव में बैठ जाए, वो सूर्य एक ईगो की तरह काम करता है, तो कहीं ना कहीं करवाहट तो करेगा ही। और शनि की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ ये मैंने बता दिया कि ये देरी करेगा पर करेगा जरूर। और कुछ शनि की 1, 2, 3 यहाँ पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मिला जुला के इनका ठीक ही है। कहने का तात्पर्य है कि इनको अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही अगर ये संघर्ष करते हैं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी घर में लड़ाई झगड़ों से तनाव बना रहेगा, मानसिक अशांति बनी रहेगी, तो राहु का उपाय करना है। केतु परेशान नहीं करता है, परेशान ये करता है। ठीक है, केतु परेशान, इस पर भी वीडियो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये इसको कह सकते हैं शैतानी बुद्धि, पर ये क्या है, ये एक तरह से हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। एक मैंने बता रखा है केतु का उपाय पे, ये मोक्ष प्रदायनी है। अगर किसी की कुंडली में अगर केतु यहाँ पे बैठ जाए या फिर किसी भी तरह से केतु की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाती है तो उस इंसान को मोक्ष प्रदान मिल जाता है। ठीक है, तो इसको खराब नहीं माना इसी को जाता है, या तो जिस घर में बैठेगा उसको खराब करेगा या फिर जिसके पर दृष्टि चल जाएगा। तो इसकी दृष्टि 5, 7, 9 होती है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कहीं ना कहीं ये इसको शांत करिए, इसको आजीवन उपाय करना है। तो कहने का मतलब है कि काले भूरे रंग के कपड़ों से दूर रहिए और जितना हो सके सफेद रंग के कपड़े पहनिए और लाल रंग के कपड़े पहनिए। ठीक है, और पीले रंग के कपड़े से बचिए क्योंकि गुरु यहाँ पे आके बैठ गया है और एक दृष्टि यहाँ पे आ रही है, एक दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो पीले रंग के कपड़ों से इनको बचना चाहिए। क्योंकि है इनकी मैत्री भाव में है, चंद्रमा का गुरु जो है वो है तो मित्र, पर इनकी दृष्टि यहाँ पे चल रही है और ये खुद स्वयं यहाँ पे आके बैठ गई है। तो मेरा मानना है, अभी फिलहाल मेरा मानना है कि इनको पीले रंग के कपड़ों से बच के रहना चाहिए। तो चलिए, फाइनली कंप्लीट हुई और चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, बहुत ही अच्छा है, इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि विदेश योग बन रहा है और इनका लोहे से संबंधित कारोबार हो या फिर जो भी हो
चिंता नहीं करनी है। और शुक्र यहाँ धन भाव में शुक्र बैठा है, बहुत अच्छा है, धन होगा। माता और पुत्र, ठीक है, आपके और आपके बच्चे को बीच के संबंध को बेहतर बनाइएगा तो चंद्रमा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपके बेटे के साथ संबंध बढ़िया होने चाहिए, तभी इनका चंद्रमा काम करेगा। अगर संबंध खराब हुआ तो चंद्रमा यहाँ से खराब फल देना शुरू कर देगा। इसलिए आप दोनों के संबंध को सबसे ऊपर रखा जाए तो इनका भी यहाँ पे इनका भी मन लगेगा, क्योंकि कर्म भाव में ही आके चंद्रमा बैठ गया है। तो आप दोनों के बीच अगर संबंध बेहतर रहेंगे आजीवन तो यहाँ कर्म करने में मन लगेगा, और यहाँ बाहर रहेंगे तो कहीं न कहीं एक तरह से अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो कहने का तात्पर्य यही कि चंद्रमा और मंगल को मजबूत करना है, गुरु के बस पूजा करनी है, उनके रंगों से दूर रहना है, और काले और भूरे रंग के रंगों से दूर रहिए जितना हो सके, और शनि वगैरह की भी पूजा वगैरह करते रहिए तो अच्छे फल देने लगेगा। चलिए, सबको राधे राधे।